हमने हिमालय की ऊंची चोटियां देखी हैं, ऊंचे ऊंचे शिखर देखे हैं हिमालय के। सबसे बड़ी चोटी पर, सबसे ऊंची चोटी के ऊपर जो सबसे सुंदर फूल खिला है वो हमारे सतगुरुदेव हैं। हमारे गुरुदेव जो प्रेम की मूर्ति हैं, जो करुणा को, वात्सल्य को फैलाते हैं, सारे जगत का कल्याण करते हैं और जिनकी मुस्कान में ऐसा लगता है कि सारे गम जो हैं हमारे दूर हो जाते हैं जब वो मुस्कुराकर देखते हैं। उनका आशीर्वाद, उसी के लिए तो हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। वो आशीर्वाद मिलता रहे, वो कृपा मिलती रहे। वो ऐसी गंगा है जिस गंगा में स्नान किया जाए तो मनुष्य पवित्र हो जाता है। जब मैंने दीक्षा ली थी तो दीक्षा से पहले मुझे अनुभूति यह हुई कि मेरे सामने गंगा बह रही है और सब स्नान कर रहे हैं, मैं क्यों पीछे रह जाऊं? तो मुझे भी स्नान करना चाहिए, मुझे भी दीक्षा ले लेनी चाहिए। राह में बिकते थे अनमोल हो गए, तेरी महफिल में सतगुरु कोहिनूर हो गए। तो गुरु की महफिल में ही कोहिनूर हो जाता है कोई भक्त, पवित्र हो जाता है। तो गुरुदेव के सानिध्य में रहकर मैंने कुछ बातें अपनी ज़िंदगी में सीखी। सबसे पहले तो मैंने ये सीखा कि आपका वो जो विश्वास है, उस विश्वास को आपको हमेशा दृढ़ रखना चाहिए। कुछ भी हो जाए, गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति जो आपका विश्वास है वो अडिग होना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, मेरे साथ वो शक्ति है, गुरु शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, मेरा कुछ बुरा कभी भी नहीं हो सकता। ये विश्वास हमेशा आपके मन में रहना चाहिए। और मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ, कुछ भी काम करती हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं हमेशा उस शक्ति को महसूस करती हूँ कि जैसे मेरे ऊपर उस ईश्वर का, मेरे गुरु का साया है, आशीर्वाद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी भक्तों के अंदर वो विश्वास दृढ़ हो कि मेरे साथ मेरा गुरु है, मेरा कुछ बुरा कभी भी नहीं हो सकता। ये विश्वास अपने अंदर जमाते जाइए। सुबह उठते ही मैं हमेशा, जब भी उठती हूँ सुबह और नींद खुलती है, मैं भगवान से हमेशा धन्यवाद करती हूँ कि भगवान ने मुझे ये जीवन दिया और कार्य दिया कि मैं दुनिया के लिए कुछ कर सकूँ, तो मैं उसके लिए हमेशा धन्यवाद करती हूँ। और दूसरा, मैं धन्यवाद करती हूँ अपने माता पिता को कि जिनकी वजह से मैं इस धर्म की राह पर आई, सच्चाई के, धर्म के, सत्य के मार्ग पर मैं चलती जा रही हूँ। और अपने गुरुदेव का धन्यवाद देती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये कुछ चीज़ें हम भी अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। रोज़ सुबह धन्यवाद ज़रूर दें। और साथ ही साथ एक चीज़ जो मुझे लगती है कि जो भी गुरु के भक्त हैं, जिन्होंने भी नाम लिया हुआ है, अपने मंत्र को श्रद्धा से जपते रहिए। जिन्होंने भी दीक्षा ली है, मंत्र का जाप अखंड चलता रहे। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से अपने मंत्र का जाप करता चला जाता है तो उसके ऊपर कोई भी परेशानी आनी भी हो, वो परेशानी दूर हो जाती है। एक ऐसा रक्षा कवच उसके आसपास बनने लगता है। तो मंत्र जाप लगातार चलता चला जाए। देखिए, आपकी जो इष्ट हैं, इष्ट देव हैं, जब वे आपके ऊपर कृपा करते हैं तब आपकी ज़िंदगी में सद्गुरु आते हैं, मंत्र आता है। तो इसलिए उस मंत्र को श्रद्धा से जपना और उसका नियम बनाते रहना। और एक और चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि हमेशा हम सब पालन करें, जो मैं भी करती हूँ, कि हमेशा मुस्कुराते रहिए। कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, मुस्कुराना नहीं छोड़ें, क्योंकि जब हम मुस्कुराते हैं तो हम मुश्किलों को भी चैलेंज दे देते हैं कि कितनी भी मुश्किलें हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हम अपनी खुशी कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो अपने भीतर का वो जो श्रद्धा है, वो प्रेम का भाव, वो हमेशा बना रहे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो निरंतर मेरे ध्यान में लगा है, श्रद्धा से भक्ति करता है, श्रद्धा से मेरा नाम लेता है, मैं उसे ऐसा बुद्धि योग देता हूँ कि वो मेरी प्राप्ति कर लेता है। तो अगर हम उस श्रद्धा से, उस प्रेम से लगे रहेंगे तो वो ईश्वर हमें प्राप्त हो जाता है। वो ऐसा ज्ञान देता है कि हम उसके रास्ते पे आ जाते हैं। तो उस श्रद्धा को, भक्ति को बनाए रखिए।